खुलवाए और माथा तक छिलवा दिए और फिर भी उनसे पद छीन लिए। क्या गुनाह किया सम्राट चौधरी ने? पासवान लोग काफ़ी नाराज हैं और उनका कहना है कि हमारी हकमारी हो रही है। लाठीचार्ज भी हुआ, चिराग पासवान को भी निशाने पे लिया गया। चिराग को जाकर मिले भी थे नीतीश कुमार से। मिलने से क्या होगा? चिराग जी बाहर निकल कर कहें कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जितने भी पासवान जाति के हैं उनको चौकीदार में बहाली की जाएगी। ऐसा संभव है क्या? ये धोखा देने वाली बात है। वो क्यों धोखा दे रहे हैं? चिराग जी को ये भारी पड़ जाएगा। पद पे कैसे रह सकते? नहीं तो डिप्टी सीएम हटा देते ना। प्रतिष्ठित पद प्रदेश अध्यक्ष का था, डिप्टी सीएम हटा देते। तेजस्वी यादव अभी तक नहीं गए, हालांकि दुख उन्होंने भी जताया था, विदेश से बयान जारी, लेकिन तेजस्वी बिहार आ गए, वो नहीं गए। तो ये नई खिचड़ी कुछ पक रही है क्या? व्हील चेयर पे बैठ के चुनाव प्रचार कर सकते थे, लेकिन जनता की आवाज जहां उठानी थी वहां नहीं जा सकते थे। अगर वो बार बार आश्वासन देते रहे तो हम मानते हैं कि चिराग जी को पासवान समाज की भारी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी में कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार से बैर ले ले। जिस दिन बैर ले लेंगे उस दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों का। क्या आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर थे, कुछ दिनों पहले भाई फिर नीतीश बाबू शुरू किए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को क्या क्या दिया इसको कोई झूठला नहीं सकता। पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई अटैक मत कीजिए। सम्राट चौधरी जी के फिर बेइज्जत कितना करवाए। नया गोतिया नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साथ पाएंगे क्या? नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं, जमुई के सांसद हैं, वो जो जाकर अनशन तुड़वाए हैं, तो ये सरासर धोखा है। शिक्षा देना पड़ता है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए भी। लालू जी का उनको छत्र छाया मिला है भाई। अगर लालू जी के और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का अगर 10% हम लोगों को छत्र छाया मिलता ना तो शायद परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन खैर कोई बात। बिहार भारतीय जनता पार्टी बिना रीढ़ की पार्टी है। 19 वर्षों से लगातार विक्रम बैताल के जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीठ पे सवार रहती है। एक वैसा व्यक्ति नहीं बना सकी जो पूरे बिहार का सर्वमान्य चेहरा हो सके, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री बना सके। रिजर्वेशन तो करवा सकते हैं। तो वो थोड़ी न करवाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो चिराग जी कहां से करेंगे? डिस्क्रिशनरी पावर माननीय मुख्यमंत्री जी का है, कैबिनेट में लाएंगे। वो कैबिनेट के तो सहयोगी भी तो नहीं है, बिहार कैबिनेट के तो सहयोगी नहीं है, गठबंधन के सहयोगी हैं। तो लाएंगे, मुख्यमंत्री जी लाएंगे, उनकी सहमति होगी, कानून सम्मत उस पर राय ली जाएगी, उसके बाद उसमें क्या कुछ होता है वो किया जाएगा। नहीं मतलब हम नहीं करते हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम नहीं करते हैं। हम बचपन से उनको राजनीतिक गुरु माने और आज भी मानते हैं, खुले तौर पे कैमरे पे। हमारा जनता दल यू के साथ राजनीतिक तौर पे मतभेद है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी युवा समृद्धि दल के अध्यक्ष अमित सिंह जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अमित जी, जिस तरह से दिलीप जायसवाल को कमान दी गई है, सम्राट चौधरी को लोग कह रहे हैं हटा दिया गया, मुरेठा खोले तब भी हटा दिया गया, आप भी मानते हैं चूँकि ये बीजेपी का मामला है, लेकिन आप भी भाई यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं बीजेपी को आने वाले चुनाव में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पूर्व से कई बार कह चुके हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी बिना रीढ़ की पार्टी है। 19 वर्षों से लगातार विक्रम बैताल के जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीठ पे सवार रहती है और आज तक एक वैसा व्यक्ति नहीं बना सकी जो पूरे बिहार का सर्वमान्य चेहरा हो सके, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री बना सके। तो ये बिना रीढ़ की पार्टी है और ये समय समय पे इनका चरित्र बन गया है। ये समय समय पे प्रयोग करते रहते हैं, कभी इनको बनाएंगे, इनको हटाएंगे। सम्राट चौधरी जी को लाए कि पूरा कुशवाहा वोट मिल जाएगा, क्या हुआ? हसर। सम्राट चौधरी जी के फिर बेइज्जत कितना करवाए, पगड़ी खुलवाए और माथा तक छिलवा दिए और फिर भी उनसे पद छीन लिए। क्या गुनाह किया सम्राट चौधरी ने? तो 2 पद पे कैसे रह सकते? नहीं तो डिप्टी सीएम हटा देते ना। प्रतिष्ठित पद प्रदेश अध्यक्ष का था, डिप्टी सीएम हटा देते। क्यों उनको हटाए? खैर, अब दिलीप जायसवाल जी को आप ले आए, तो इनका है क्या ना, ये नया गोतिया बनाने में माहिर हैं और रोज रोज अपना पार्टनर बदलते हैं, बदलते रहें। तो नया गोतिया नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साथ पाएंगे क्या? कौन? दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी अब कितना साथ पाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिलीप जायसवाल का बयान था ना जब मंत्री बने तो कहे कि हमारे विभाग में बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता है। इस बयान को भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं भूले होंगे, हमारे समझ से जितना हम उनको जानते हैं।
बिहार बीजेपी में कुवत नहीं है, वर्तमान में तो पूरी बीजेपी में, केंद्र की भी बीजेपी में कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार से बैर ले ले। जिस दिन बैर ले लेंगे उस दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों का। जैसे आप भी तो अपनी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि जो क्षत्रिय छत्रप हैं, और खासकर जहाँ पर क्षत्रिय छत्रप नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वहाँ पर बिहार बीजेपी का नया प्रयोग सफल होगा? अब वो जाने, बीजेपी करते रही है, कभी गोपाल नारायण सिंह को अध्यक्ष बनाई तो कभी मदन जायसवाल को अध्यक्ष बनाई, कितना हासिल हुआ था। फिर सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष बनाई, कितना हासिल हो गया। फिर दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाई, तो खाना पूर्ति करती है भाई। और फैक्ट ये है कि दिलीप जायसवाल जी के उस बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि वो सरकार पे उठाई गई उंगली थी, नाराज थे, तो बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। जो सोची कि चलिए सम्राट चौधरी की पूर्णतः बलि दे देते हैं और दिलीप जायसवाल को भी वहाँ से हटा ले भाई, नहीं तो कहीं वहाँ की सरकार गए और केंद्र की भी सरकार मत चली जाए। इसी कारण से बनाया गया है। चलिए, देखिए एक मामला है अमित जी, जो पासवान लोग काफ़ी नाराज हैं और उनका कहना है कि हमारी हकमारी हो रही है, चौकीदार बनने का हमारा पुश्तैनी से चला आ रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से, लेकिन अब सरकार ने नया नियम ले आया, उसको लेकर सड़क पे नाराज़गी भी दिखी, लाठीचार्ज भी हुआ, चिराग पासवान को भी निशाने पे लिया गया। चिराग पासवान ने अनशन भी तोड़वाया उनके जीजा ने जाके और कहा कि भाई हम नीतीश कुमार से बात करेंगे। लगता है इन लोग के पक्ष में कुछ होगा? देखिए, हम बड़ी बेबाकी से एक बात बता देना चाहें, हमारे पासवान समाज के जो भी भाई हैं, अब वो समय नहीं है। अब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति भी परीक्षा के माध्यम से होती है। अब वो नहीं है कि माननीय डीएम साहब जिनको लिख देंगे उनकी नियुक्ति हो जाएगी और वो सरकारी कर्मी हो जाएंगे। और आज जो चिराग पासवान जी के जीजाजी हैं, जमुई के सांसद हैं, वो जो जाकर अनशन तुड़वाए हैं, तो ये सरासर धोखा है। ये कैसे कह सकते हैं? संविधान विपरीत ये कार्य कैसे करवा लेंगे? संभव है? इस देश में माननीय मुख्यमंत्री जी करना भी चाहेंगे, खैर वो होगा नहीं, लेकिन करना भी चाहेंगे तो कोर्ट है, कोई ना कोई चैलेंज कर देगा भाई। ये संविधान विपरीत कार्य है और वो धोखा देने के लिए तो उनको तो वोट लेना है ना। लेकिन हम उनका आंख खोलने के लिए यही तो कहते हैं कि आप जब तक जाति के वोटों के ठेकेदार बने रहेंगे और उस ठेकेदार के अंतर्गत वोट बैंक कहलाते रहेंगे, तब तक आपकी यह दुर्दशा होगी। नहीं, आप उसको दूसरे वे में लाइए कि भाई हम लोग चूंकि पुश्तैनी रूप से ये कार्य करते आ रहे थे, तो आगे हम लोगों को इसमें कुछ ना कुछ, जैसे रिजर्वेशन होता है, सुविधा होती है, प्रायोरिटी होती है, वो दिया जा सकता है। लेकिन ये अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और यह परीक्षा देना पड़ता है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए भी। तो अब ये संभव नहीं है। मैं गलत बात नहीं कहूँ। चिराग तो जाकर मिले भी थे नीतीश कुमार से। मिलने से क्या होगा? चिराग जी बाहर निकल कर कहें कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जितने भी पासवान जाति के हैं उनको चौकीदार में बहाली की जाएगी, उनका चूंकि पुश्तैनी ये है भाई। ऐसा संभव है क्या? ये धोखा देने वाली बात है। वो क्यों धोखा दे रहे हैं? चिराग जी को ये भारी पड़ जाएगा अगर वो बार बार आश्वासन देते रहे, तो हम मानते हैं कि चिराग जी को पासवान समाज की भारी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अरे भाई ठीक है, अगर उनको जो अशिक्षित हैं, जिनको शिक्षा से मतलब नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हैं बेचारे, तो उनको बताइए कि अब ये समय परिवर्तित हो गया है, अब लोकतंत्र है, अब यहाँ परीक्षा के माध्यम से होते। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को भाई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। संविधान में कोई जगह नहीं है किसी विशेष प्रयोजन में ही किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। नहीं तो उसके लिए सरकार है, आयोग है, बोर्ड है, सब बना हुआ है। तो पहले भी देखते थे ना कि पहले क्या होता था अंग्रेज के ज़माने में या जमींदारों के शासन में। सिपाही की बहाली कैसे होती थी? जो आज कांस्टेबल की बहाली परीक्षा से हो रही है, पहले कैसे होती थी? और पहले अधिकांशतः किस जाति के लोग जाते थे पुलिस सर्विस में? तो आज वो कहेंगे कि नहीं, हमारा तो ये पुश्तैनी रहा है, उठा कर देख लीजिए, आज़ादी से इतने दिनों तक हमारे जाति के अधिकांशतः लोग हैं भाई, तो आज इन जातियों को क्यों जाते हैं? तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संविधान विपरीत कार्य है और चिराग पासवान जी को भारी पड़ेगा अगर झूठ बोलेंगे तो। लेकिन भरोसा दे रहे हैं। अब भरोसा देना तो काम है ना, भरोसा देकर गला काटना। वर्तमान में पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? आपको भरोसा देंगे और गला काटेंगे। फैक्ट है कि इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। अगर करवा सकते हैं ये बात, ये नियम लागू करवा सकते हैं कि इनका ये पुश्तैनी
रोजगार नहीं है, इनका अधिकार। रिजर्वेशन तो करवा सकते हैं, तो वो थोड़ी न करवाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो चिराग जी कहाँ से करेंगे? वो डिस्क्रिशनरी पावर माननीय मुख्यमंत्री जी का है, कैबिनेट में लाएंगे, वो कैबिनेट के तो सहयोगी भी तो नहीं है, बिहार कैबिनेट के तो सहयोगी नहीं है, गठबंधन के सहयोगी हैं, तो लाएंगे, मुख्यमंत्री जी लाएंगे, उनकी सहमति होगी, कानून सम्मत उस पर राय ली जाएगी, उसके बाद उसमें क्या कुछ होता है वो किया जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल अमित जी आपसे, देखिए आरसीपी सिंह काफ़ी करीबी रहे हैं आपके, अब आप अलग राजनीति कर रहे हैं, वो अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर थे, कुछ दिनों पहले भाई फिर नीतीश बाबू शुरू किए हैं, क्या लगता है कि फिर आरसीपी सिंह को नीतीश माफ़ कर देंगे क्या? लगातार फिर नीतीश बाबू का बिहार में ये कार्य, नीतीश बाबू विकास पुरुष कर रहे हैं। देखिए, इस सच्चाई से एक मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को क्या क्या दिया, इसको कोई झूठला नहीं सकता है। रही बात माननीय रामचंद्र बाबू की, तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे होंगे, चूँकि वर्तमान में बीजेपी में है, उनके खिलाफ तो बोला नहीं जा सकता है। इस बात का एहसास माननीय रामचंद्र बाबू को भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए विपक्ष के व्यवहार के जैसे अगर कुछ बोल सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे, तो शायद वो गलत होता। और हम पूर्व से कहते आ रहे हैं कि पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई अटैक मत कीजिए। आप भी नहीं, मतलब हम नहीं करते हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम नहीं करते हैं। हम बचपन से उनको राजनीतिक गुरु माने और आज भी मानते हैं, खुले तौर पे कैमरे पे। हमारा जनता दल यू के साथ राजनीतिक तौर पे मतभेद है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मनभेद हमारा नहीं है। हम उनकी, अरे भाई वो बिहार में क्या नहीं किए, आज जो बिहार दिख रहा है, ये नवसृजित बिहार जहाँ से कोई आएंगे तो उस पेड़ को बढ़ाया जा सकता है, तो वो चीज़ डिज़ाइन करने वाले विश्वकर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो निजी तौर पे एज ए नीतीश कुमार अगर कोई बुराई करता है तो हम उसके सख्त विरोधी हैं। बाकी चूँकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी माफ़ करेंगे नहीं करेंगे या वहाँ जाएंगे, लेकिन हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहें, वो अनुभवी हैं। और उचित यही होता कि भाई माफ़ क्या करना, उनके साथ काम किए हैं, एक बार जाकर मिलना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, इसमें हर्ज क्या है? सब हम लोग बाल बच्चे समान हैं, कहेंगे हम भी चलेंगे साथ में, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, दुखद है, लेकिन देखिए आप भी राजनीति में हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो हर चीज़ में राजनीति देखेंगे ही। देखिए श्राद्ध क्रम में कई नेता गए, बीजेपी ने तो अपनी फौज, बीजेपी की फौज गई, वर्तमान के डिप्टी सीएम, नए प्रदेश अध्यक्ष वो गए, कई मंत्री गए, तेजस्वी यादव अभी तक नहीं गए। हालांकि दुख उन्होंने भी जताया था, विदेश से बयान जारी, लेकिन तेजस्वी बिहार आ गए, वो नहीं गए। तो ये नई खिचड़ी कुछ पक रही है क्या? देखिए, अब जो घटना घटी है वो अत्यंत निंदनीय और काफ़ी दर्द भरा है। जो उनके साथ हुआ उसको कभी तो माफ़ नहीं किया जा सकता है, और इन चीज़ों में राजनीति नहीं चलता है। लेकिन तेजस्वी का नहीं जाना, पुत्री का शादी और किसी का श्राद्ध में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। तो कल तो जानकारी मुझे थी, और उनके पार्टी के लोग भी शायद ये कार्यक्रम जारी किए थे कि 7:30 में वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं गए अगर, तो हो सकता है बहुत बड़ी मजबूरी होगी, या फिर उनका जो बैकबोन का प्रॉब्लम है कहीं वो हो सकता है। अब भाई, अब तेजस्वी यादव जी जब नेता प्रतिपक्ष होके विधानसभा का 5 दिन का मानसून सत्र चला, उसमें बजट पेश हुआ, और उसमें जब नहीं रहे तो अब पता नहीं, मतलब व्हील चेयर पे बैठ के चुनाव प्रचार कर सकते थे, लेकिन जनता की आवाज़ जहां उठानी थी वहां नहीं जा सकते थे। तो इस बात से ये प्रतीत होता है कि बस उनको मतलब होता है कि तुम मुझे कुर्सी दोगे, इसके लिए घूमेंगे, नहीं दिया बात छोड़ो हटाओ। तो ये उनका है, वो राजकुमार हैं। भाई हम लोग किसान मजदूर के बाल बच्चे हैं, हम लोगों को ज़मीन पे घूमना है, उनको तो पुश्तैनी मिला है। अरे लालू जी का उनको छत्र छाया मिला है भाई। अगर लालू जी के और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का अगर 10% हम लोगों को छत्र छाया मिलता ना, तो शायद परिदृश्य कुछ और होता, लेकिन खैर कोई बात। चलिए, हमारे साथ अमित सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि चिराग पासवान अगर अनशन तोड़वा के ये भरोसा दे रहे हैं तो वो खुद के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और अगर कुछ नियम में बदलाव हो सकता है तो वो नीतीश कुमार कर सकते हैं। दिलीप जायसवाल को लेकर सीधे सीधे उन्होंने क्या कहा आपने सुना। आप क्या मानते हैं, क्या दिलीप जायसवाल बीजेपी को मजबूती दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।